तो किसान भाइयों, इंटरनोड लंबा करने से आपके फसल के अंदर फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि कुछ फसलों के अंदर इंटरनोड लंबा किया, जैसे कि गन्ना हो गया या फिर वेल वर्गीय फसल, आपकी खीरा, तरबूज, खरबूज या फिर गिलकी या फिर करेला हो गया। तो ऐसी फसलों के अंदर इंटरनोड लंबा करे तो आपका फायदा ही फायदा होता है। लेकिन उसके विपरीत कुछ फसलों के अंदर, जैसे कि आपका सोयाबीन हो गया या फिर मूंगफली हो गया, तो ऐसी फसलों के अंदर इंटरनोड लंबा करे, मिर्च, बैंगन, टमाटर हो गया, तो उसके अंदर आपका इंटरनोड लंबा हो गया तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको लंबा इंटरनोड करने वाला कॉम्बिनेशन तो बताने वाले, लेकिन उसको किन फसलों के अंदर इस्तेमाल करना है यह भी बताने वाले हैं, जिससे आपका नुकसान भी ना हो और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा भी मिले। तो यहाँ पे अभी सभी फसलों के नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन जुगाड़ के तौर पर मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करने से आपको पता चल जाएगा कि आपके फसल के अंदर हम जो कॉम्बिनेशन बता रहे हैं वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको जो कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं वो किन फसलों के लिए चलेगा। तो ये मैंने शुरुआती में बता दिया कि वेल वर्गीय फसल, जो करेला, गिलकी हो गया, तरबूज, खरबूज जैसी फसलें होती है वेल वर्गीय, उनके लिए, या फिर गन्ने जैसी फसल होती है जहां पे इंटरनोड जितना लंबा हो उतना ही अच्छा रहता है, तो ऐसी फसलों के लिए हम यहाँ पे ये जो भी कॉम्बिनेशन ये रिकमेंडेड कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ बागवानी वाली फसलों के अंदर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि अंगूर के अंदर बंच इलोंगेशन के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ये जो कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं, यह इलोंगेशन बढ़ाकर आपकी उपज बढ़ाने वाला है। तो उपज कैसी बढ़ेगी, तो यहाँ पे आपको एक बात समझ लेने कि जब भी आपका इंटरनोड का साइज लंबा होता है तो तब उसके अंदर जो भी एक जगह रहती है वो होती है आपका बैंक अकाउंट, भी आप उसे कह सकते हो। क्योंकि फसल का बैंक अकाउंट मतलब क्या पता है कि फसल के पानों के पत्तियों के द्वारा जितने भी स्टोर ग्लूकोज वगैरह तैयार होता है वो सभी इसी जगह पे स्टोर किया जाता है। जो ज्यादा इंटरनोड के बीच वाला जो हिस्सा होता है उसी के अंदर आपका पत्तियों से बना हुआ स्टोरेज स्टोर होता है, इसीलिए हम इसको बैंक अकाउंट कह रहे हैं, एक आसान भाषा में आपको समझाने के लिए। तो इसीलिए इस अकाउंट का साइज जितना बड़ा हो उतना आपके कुछ फसलों के अंदर अच्छा रहता है, लेकिन कुछ फसलों के अंदर इससे नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि इंटरनोड अगर मिर्च, टमाटर, बैंगन जैसे फसलों के अंदर शॉर्ट की जगह अगर हम लॉन्ग कर देते तो उसमें से फुटाव कम मिलते हैं, और फुटाव कम मिला तो फूल भी कम मिलेंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपको सिंपली एक बात याद रखना है कि जो भी फसलें आपके 4 फीट 5 फीट के ऊपर बढ़ती नहीं है, उन फसलों के अंदर आपको इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं करना है। और जो फसलें आपके छाती से ऊपर 5 फीट के ऊपर आराम से बढ़ जाती है, उन फसलों के अंदर आप इस कॉम्बिनेशन का जरूर फायदा उठा सकते हो। तो मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है कि किन किसानों को इस्तेमाल करना है और किन किसानों को इस्तेमाल नहीं करना है। और ये जो स्टोर करने का जो भी फॉर्मूला है ये बहुत ही जरूरी है। और हाँ, इलोंगेशन करते वक्त, मतलब ये इलोंगेशन ही हुआ एक प्रकार का, ये इलोंगेशन करते वक्त भी आपके फसल का स्टोरेज खर्च होता ही होता है। तो चलिए आज के इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या क्या लेने वाले देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 19-19 का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 19-19 हम इसके अंदर ले सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर 30-10-10 एक करके ग्रेड आता है, उसका भी आप इस्तेमाल 19-19 की जगह कर सकते हो। 30-10-10 के अंदर 30% नाइट्रोजन आता है, जो कि आपके कॉम्बिनेशन के अंदर नाइट्रोजन को बूस्ट करने की क्षमता रखता है। अभी आप कहोगे कि यार यहाँ पे नाइट्रोजन बूम क्यों, मतलब ज्यादा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। तो नाइट्रोजन ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह, ये जो लंबाई है, ये लंबाई बढ़ाने के लिए हमें नाइट्रोजन बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही हमने फास्फोरस और पोटेश को क्यों लिया है, तो फास्फोरस आपकी चौड़ाई बढ़ाएगा और पोटेश ये जो नाजुकपन आएगा उसको थोड़ा बहुत मजबूती के साथ आपकी फसल को खड़ा रहने की ताकत देगा। तो इसी के साथ साथ 19-19, या फिर अगर आपके एरिया में 30-10-10 अवेलेबल है तो और भी सोने पे सुहागा, आप 30-10-10 का भी इस्तेमाल कर सकते हो 19-19 की जगह। याद रखना है आपको 19-19 लेना है या फिर 30-10-10 लेना है। इसके साथ हम क्या लेने वाले हैं, नाइट्रोबेंजीन। अभी आप कहोगे कि यार ये तो बंद हो गया है, आप कैसे बोल रहे हो कि यार नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल करें। तो आपको एक बात बता दूं, जो दुकानदार आपसे कह रहे हैं ना कि ये नाइट्रोबेंजीन बंद हो चुका है, वो सच भी कह रहा है लेकिन झूठ भी। मतलब नाइट्रोबेंजीन पूरा केमिकल बैन बंद नहीं हुआ है,
तो इस जगह पे आपको एक ध्यान देना है कि 40% वाला जो भी नाइट्रोबेंजीन है वो मार्केट में बेचने को सरकार ने रोका है, लेकिन 20% को फुली छूट है। लेकिन क्या है, इसके दाम कम होते हैं ना, तो बेचने में कोई फायदा नहीं, तो पूरा का पूरा बंद हो गया है ऐसा कह के चल जाते हैं। तो इस नाइट्रोबेंजीन की अवेलेबिलिटी आपके एरिया में नहीं होगी, जैसे कि 19-19 या फिर 30-10-10 की तरह। तो इसकी जगह आप एक और प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। आप ले सकते हो अमीनो एसिड पाउडर 80% वाला, यानी कि 80% वाली जो अमीनो एसिड की पाउडर आती है वो बहुत ही बजट में भी और रिजल्ट में भी बहुत तगड़ी होती है। तो उसका भी आप इस कॉम्बिनेशन के अंदर लॉन्ग इंटरनोड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ हम लेने वाले जिब्रेलिक एसिड। अभी आप कहोगे कि यार ये पाउडर फॉर्मुलेशन वाला ही चलेगा, लिक्विड फॉर्मुलेशन वाला चलेगा। तो यार लिक्विड फॉर्मुलेशन वाला भी जिब्रेलिक एसिड आपके पास यदि होगा तो वो भी चलेगा, ग्राम वाला होगा तो और भी अच्छा। चाइना सोर्स वाला जो जिब्रेलिक एसिड है वो तुरंत रिजल्ट दिखाता है और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। जो अमेरिकन जी है, जिसे प्रोजिप कहा जाता है जिब्रेलिक एसिड के अंदर, तो प्रोजिप वाला भी अच्छा है, लेकिन वो स्लोली काम करता है। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन स्लोली स्लोली काम करता है। तो आप इनमें से किसी भी एक जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जिब्रेलिक एसिड पाउडर का इस्तेमाल करने के लिए इस कॉम्बिनेशन के अंदर उठाया है, तो आप बाकी का भी इसके अंदर उठा सकते हो। और दूसरी एक बात, अगर आपकी फसल के अंदर लॉन्ग इंटरनोड करने से आपको फायदा ही मिलता होगा, तो आपकी फसल के अंदर जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल आप बारी बारी से कर सकते हो। उसके लिए जिब्रेलिक एसिड की कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी, तो जिसके लिए मैंने आपको आपके लिए एक जिब्रेलिक एसिड वाला बहुत ही शानदार वीडियो बना दिया, आप वो भी देख सकते हो। तो जिब्रेलिक एसिड हम इस्तेमाल इसके साथ करने वाले हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर हम एक और चीज ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आपके एरिया के अंदर मिलता होगा IAA का मतलब इंडोल एसिटिक एसिड होता है। अगर यह मिलता होगा आपके एरिया में तो आप इसका इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। अगर नहीं भी मिलता होगा तो और आपको आपके फसल के अंदर खर्चा ज्यादा लग रहा होगा, आए थोड़ा महंगा अगर आपको लग रहा होगा, तो बहुत ही सस्ते में जुगाड़ वाला हमने यहाँ पे प्रोडक्ट उठाया है 6BA, 6 बेंजिल एडेनाइन। तो 6BA का भी आप इस कॉम्बिनेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको 19-19 का इस्तेमाल करना है, या फिर 30-10-10 हुआ तो वो सोने पे सुहागा, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आपको करना है। साथ ही साथ उसके अंदर नाइट्रोबेंजीन यानी कि बूम फ्लावर का इस्तेमाल करना है। अगर आपके एरिया के अंदर बूम फ्लावर अगर मिलता नहीं होगा तो आप अमीनो एसिड 80% वाला जो पाउडर मिलता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर हम जिब्रेलिक एसिड का भी इस्तेमाल करने वाले इलोंगेशन के लिए, ज्यादा इलोंगेशन हो। और साथ ही साथ इसके अंदर हम इस्तेमाल करने वाले IAA या फिर 6BA, इन दोनों में से किसी एक का ही इस्तेमाल आपको करना है। अभी देख लेते हैं कि इनका डोज क्या लेना है। तो अभी 200 लीटर पानी के लिए आप अगर 19-19 लेना चाहते हो तो आप 500 ग्राम का 200 लीटर पानी के लिए छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोनों ही प्रोडक्ट का डोज 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम है, तो दोनों में से किसी एक को ही लेना है, इतना बात आपको याद रखना है। ये अल्टरनेटिव दिया है मैंने और दिया है आपको। तो नाइट्रोबेंजीन अगर आप लेते हो छिड़काव करने के लिए 400-500 भी चल जाता है। तो यहाँ पे हम लेंगे 200 लीटर पानी के लिए नाइट्रोबेंजीन 400 ml। अगर नाइट्रोबेंजीन आपके एरिया में नहीं मिलता होगा तो फिर आप अमीनो एसिड की तरफ जा सकते हो। अमीनो एसिड हम 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम का छिड़काव के लिए इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अभी जिब्रेलिक एसिड कितना लेना है, तो जिब्रेलिक एसिड मैंने पाउडर फॉर्मुलेशन वाला लिया है 0.01 वाला। तो वो 0.01 वाला जिब्रेलिक एसिड आप चाइना सोर्स का होगा और भी अच्छा, अमेरिकन जिब्रेक्स करके आता है तो उसका अगर इस्तेमाल करेंगे, सॉरी प्रोजिप करके आता है, जिब्रेक्स चाइना सोर्स वाला हो गया, आपका प्रोजिप अमेरिकन सोर्स हो गया। तो आपका प्रोजिप भी होता है तो वो सेम डोज रहेगा दोनों के लिए, सिर्फ जो चाइना सोर्स वाला होगा वो तुरंत रिजल्ट और अमेरिकन वाला स्लोली रिजल्ट दिखाता है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप वो वाला भी ले सकते हो, चाइना वाला। और अगर आपको कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम धीरे धीरे से अच्छे से काम बनता है और कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो आप प्रोजिप का भी इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। तो उसका डोज कितना रखना है, तो 200 लीटर पानी के लिए हम यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड लेने वाले 2 ग्राम से लेकर 4 ग्राम तक। सॉरी,
तो यहाँ पे 2 ग्राम से लेकर 4 ग्राम तक हम जिब्रेलिक एसिड लेने वाले हैं। तो 2 ग्राम से अगर हमने जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल किया तो उसको बोलते हैं 10 ppm, और 4 ग्राम से अगर हमने जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल किया तो उसको बोलते हैं 20 ppm। तो ये ppm का लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने जानकारी के लिए बता दिया। इसी के साथ साथ हम इस्तेमाल करने वाले IA या फिर 6BA। तो अगर आपके पास अवेलेबल है इंडोल एसिटिक एसिड तो आप 2 ग्राम इंडोल एसिटिक एसिड का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो, या फिर अगर वो नहीं अवेलेबल है आपके पास तो आप उसकी जगह 6BA का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 6-बेंजिल का भी डोज 2 ग्राम ही है 200 लीटर पानी के लिए। तो इस तरीके से आप यह जो कॉम्बिनेशन है आपके लंबे इंटरनोड पाने के लिए आप अगर अपनी फसल के अंदर डालते हो तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिल सकते हैं। अभी आपको एक दूसरी सूचना ऐसी देना चाहता हूँ खास बात के अंदर। तो आज के खास बात के अंदर आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि जो भी आपका टॉनिक हो गया या फिर अभी इंटरनोड लंबा करने वाला जो भी हम आपको कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, इन कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो जो भी एक सेल डिवीजन की या फिर सेल इलोंगेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर नाजुकपन आता ही आता है। तो अगर ये जो कॉम्बिनेशन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, टॉनिक हो गया, कोई नाइट्रोजन युक्त कॉम्बिनेशन हो गया या फिर इंटरनोड बढ़ाने वाला कॉम्बिनेशन हो गया, तो उसके अंदर आपको पता है नाजुकपन आता है। तो ऐसे जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं उन कॉम्बिनेशन को अगर आप सुबह के वक्त 10 बजे के अंदर अगर स्प्रे कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे आपके फसल के अंदर तुरंत दिन भर में प्रक्रिया चालू होकर थोड़ा बहुत हार्डनेस भी आ जाता है, जिससे आपको ज्यादा मतलब यार देखो इतना नाजुकपन है तो थोड़ा सा कम नाजुकपन उसमें रह जाता है और आपको फायदा भी मिलता है और रिजल्ट का भी कोई टेंशन नहीं रहता है। तो इस तरीके से आप इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो कॉम्बिनेशन अच्छा लगा हो, यहाँ तक देखा है तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब भी कर लेना नहीं किया है तो। और हाँ, इतना देखा है तो यार मदद करने के लिए भी तैयार हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, फेसबुक आपके हाथ में है। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।